अच्छा ये देखिए, आप लोगों का लास्ट टाइम ना इस पे अकाउंट क्रिएट था, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जाकर ऑलरेडी ये वाले हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट की हुई थी, हम लोग की ये वाली वेबसाइट क्रिएट थी ना। अब देखो मैंने कोई न्यू इन्फिनिटी का अकाउंट क्रिएट नहीं किया। अब मैंने न्यू इन्फिनिटी का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, मैं अपने उसी इन्फिनिटी के अकाउंट पे दोबारा गई हूँ। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे अकाउंट यहाँ पे डिसेबल है, यहाँ पर वो मैंने खुद डिसेबल किया हुआ है। यहाँ पर एक इस वक्त ये वाला जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है कि अभी आपकी ये वाली जो वेबसाइट है वो एक्टिव है। देखो यहाँ पर जाकर मैंने उससे पहले यहाँ पर कितने अकाउंट्स यहाँ पर मैंने क्रिएट किए थे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी। तो यू हैव ऑप्शन कि आप उसको वहीं पे डिलीट कर दो। अभी देखो इसको मैंने यहाँ पर अभी होल्ड कर दिया, अभी मैं इसको यूज नहीं ना कर रही, तो इसको मैंने होल्ड कर लिया। अभी इस वक्त मेरी कितनी वेबसाइट एक्टिव है, सिर्फ ये वाली। और बाकी ये वाली क्या है, अभी मैंने यहाँ से ये खत्म कर दी हुई है। अभी मैं इसी पे ही दोबारा अकाउंट क्रिएट करूंगी ई कॉमर्स साइट के लिए। सबसे पहले ये देखो, आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरह आपके पास प्लान यहाँ पर शो होंगे, आप लोगों ने ये वाला प्लान ले लेने। लेने के बाद यहाँ पर जाकर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर ये भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हो कि आपने जो प्रीवियस, जैसे कि अब ये वाली देखो ना, आपने इस पे ये बनाई है, यहाँ पर वेबसाइट बनाई है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा दिखा देती हूँ बैक करके। आपने इसके ये वाले नेम पे बनाई है, आप ये वाले नेम पे भी सेम इसी नेम पे बना सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आप उसकी क्या करोगे, एक्सटेंशन चेंज कर दोगे, सेम इसी पे भी बन जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर जाकर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा यहाँ पर देखती हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जाकर देखते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर जाकर अपनी जो पहली एक्सटेंशन है उसको खत्म करके अब मैं एक्सटेंशन अगर चेंज कर देती हूँ, तो मैं दोबारा सेम उसी नेम के साथ, लेकिन सिर्फ क्या होगा, एक्सटेंशन चेंज करके सेम वही नेम मैं दोबारा लूंगी। अच्छा अब देखो यहाँ पर जाकर उसने बता दिया कि ये है यहाँ, ठीक है। अच्छा अब देखो जहां पर जाकर, जैसे कि पहले आपके पास क्रेडेंशियल्स थे ना इसके, अभी भी ये कुछ आपको क्रेडेंशियल्स देगा। जैसे कि आपकी ये वेबसाइट आ गई, ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला, अब देखो उसका जो कंट्रोल पैनल था ना लास्ट में, वो और था। अब इस वाली वेबसाइट का कंट्रोल पैनल चेंज होगा। मीन ऐसा नहीं है कि अब आप उसी वाली वेबसाइट का कंट्रोल पैनल चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली उस वेबसाइट के लिए एक सेपरेट कंट्रोल पैनल मिलेगा, जिससे आप उसको उसकी फाइल्स वगैरह को ऐड कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। और अगर आपको वहां से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब इस वेबसाइट का कंट्रोल पैनल चेंज होगा, सेम आपको जिस तरह आपने पहले किया था। अब आपने दोबारा से अपनी वेबसाइट का नेम लेके, जैसे आप लोगों ने पहले किया था, अब इस वेबसाइट के देखें, ये हमारी लास्ट वाली वेबसाइट थी। अब इस पे देखो, और उस पे के बाद यहाँ पर देखो, अब इस वाली का ये उसके सी पैनल का, अब आपके पास इसके सी पैनल का यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पर जाते हैं, इसको दोबारा अप्रूव, चेक लिस्ट और क्रिएट अकाउंट, सेम प्रोसीजर वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर जाने के बाद अब आपका ये क्या आ गया, यूजर नेम। मैं यही से कॉपी कर लेती हूँ, फिनिश, हालांकि वो इसको दोबारा आपको देगा अब यहाँ पर। और इसको मैं दोबारा, अब मेरे इस कंट्रोल पैनल की ये आ गई ये इंफॉर्मेशन, ये यूजर नेम आ गया कंट्रोल पैनल का, इसके साथ बता दें ये पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर ये दोबारा से मैं ले रही हूँ इसको, और ये देखिए यहाँ पर जाने के बाद अब वो दोबारा से आपको आपके अकाउंट की सेटिंग कर रहे हैं। अब जैसे कि प्रीवियस में जब आपकी यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट हो जाती थी, इस तरह से यही डैशबोर्ड आपके पास आता था, कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर। हम दोबारा कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद सेम वही आपके पास आ जाएगा, यूजर नेम ऑलरेडी आप ले चुके हो, प्रूव करो, और आपके पास यहाँ पे पैनल क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। पैनल अपलोड होते ही इसकी आपको नाउ हाउ है। अब आपने वापस भी यहाँ पर जाना है, हम वही अपना टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं। यहाँ पर दोबारा जाना है, और जाने के बाद आपके पास सीएमएस है,
इसका मैं आपको इंट्रो दे चुकी थी पहले ही लास्ट में कि इसके CMS वगैरह कौन कौन से क्या है, कैसे होते हैं, जो पॉपुलर CMS है वो कौन कौन से है। तो अभी हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपकी वेबसाइट और यहाँ पर सारा, ठीक है। इसका नाम आप लोग दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और वहां से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो, मैं इसका नाम फिर वही यहाँ पर बैंकर्स क्लब, यूजर नेम, एडमन, और यहाँ पर जाकर दोबारा इसका जो पासवर्ड है वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और अगर आपके पास ना ये वाला प्रोसीजर नहीं आता ना, ये स्टार्ट नहीं होती आपके पास बार, तो सबसे पहले आप ख्याल रखा करिए ये वेबसाइट आपकी डाउनलोड नहीं हो रही, वर्डप्रेस हो रही है आपकी, डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप क्या क्या करो, इसको रिफ्रेश कर लिया करो। अच्छा, अब इस स्क्रीन से देखो, जब यहाँ पर डाउनलोड होगी तो ये वाली स्क्रीन आपके पास आएगी। इस स्क्रीन में आपके पास दो चीजें हैं, एक ये आपकी वेबसाइट और ये आपका एडमन पैनल। वेबसाइट के आगे WP-एडमन ये करोगे तो एडमन पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बेशक आप वेबसाइट यहाँ से ओपन करके उसके आगे WP एडमन लिख के चले जाओ, ये यहाँ से डायरेक्ट भी अगर आप जाते हो तो एडमन पैनल में। अब ये आपकी वेबसाइट होगी और ये आपका एडमन पैनल होगा। अभी यहाँ लोड हो रहा है। अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास वर्डप्रेस में एक थीम अपलोड आएगा, और यहाँ से अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जाने के बाद ये देखो आप डायरेक्ट अपने एडमन पैनल में चले जाते हो, क्योंकि मैंने वहां इसको सेव किया था तो डेट्स वाई मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉग इन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जाने के बाद ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में ऑलरेडी एक जस्ट एक वो कहते हैं कि क्विक आपको एक दफा यहाँ पर रिव्यू करवा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड में यहाँ पर आपके पास जो भी अपडेट्स आएंगी, इवन डेट आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड आएगी, प्लगइन से रिलेटेड आएगी, जो भी प्लगइन्स आपने किए होंगे उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी अपडेट आएगी, जो आपके वेबसाइट में डाटा ऐड होगा, तो वो आप लोगों ने यहाँ से इसको अपडेट का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके पास यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आता है, आपके आप अपने वेबसाइट में कोई भी पोस्ट ऐड कर रहे हो, आपके पास टोटल उससे रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर पड़ी होंगी। जैसे कि इसको देखो, अभी यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी पोस्ट ऐड नहीं की, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वर्डप्रेस आपको एक पोस्ट देता है ताकि आपको कुछ ना कुछ थीम की लुक दिखे। अगर ये पोस्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको थीम की लुक तो दिखेगी नहीं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो आपको यहाँ पर देता है हेलो वर्ल्ड का देता है। अब देखें यहाँ पर पोस्ट को एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश और व्यू, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके पास दिखते हैं। उसके बाद ये पोस्ट किसने की है, कौन सी कैटेगरीज में गई है, क्या उसका टैग है, ये सारा कुछ, और उस पर कोई कमेंट वगैरह है, सब कुछ आपको इस पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर दिखता है। अगर आपने न्यू पोस्ट को ऐड करनी है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है और आप लोग उसको यहाँ से भी कर सकते हो। पोस्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं, लाइक अगर आप पेज बनाते हो तो उसकी भी कैटेगरीज आप लोगों को जो बनानी पड़ेगी, वहां उसके यहाँ पर उसके पास आपके वो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपने बतानी है लाइक, अगर देखो अगर आप फीमेल क्लॉथिंग पे कोई काम कर रहे हो, वुमेन क्लॉथिंग पे कर रहे हो, तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, ब्राइडल, फॉर्मल, कैजुअल, इस तरह से और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती हैं कपड़ों की, ठीक है। इस तरह से जेंट्स का करते हो या किड्स का करते हो, अगर कॉस्मेटिक्स से करते हो, इवन डेट किसी भी अपनी से रिलेटेड काम करते हो तो वो कैटेगरीज तो ऐड कर सकते हो। अब बस यहाँ पर आपके पास मीडिया आ जाएगा। मीडिया में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आपने कोई वीडियो या कोई इमेजेस कोई भी यहाँ पर ऐड की होंगी अपनी वेबसाइट में, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी डाटा ऐड करोगे वो सारा का सारा यहाँ आपके पास स्टोर होता जाएगा उसकी लाइब्रेरी में, कि अगर आपने उसको दोबारा यूज करना हो तो क्विकली आप उसको यूज करो, बजाय इसके कि आप अपने दोबारा डेस्कटॉप में या अपने किसी ड्राइव के फोल्डर में जाओ। आपके पास क्विक एक्सेस यहाँ पे होगी कि आप उसको जल्दी से रिव्यू कर लो। पेजेस है, पेजेस में आपको आपकी जो भी अपनी वेबसाइट बना रहे हो उससे रिक्वायरमेंट में आपको कितने पेजेस रिक्वायर्ड है, हम यहाँ सेटअप कर सकते हो। पेज की सेटिंग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। अपीयरेंस में भी आपके पास थीम का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी हमने थीम जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस पे दी है अभी हम लोग वो ही कर रहे हैं, अभी हमने इसको कोई भी अपने से थीम नहीं किया। तो अभी जब हम थीम करेंगे तो यहाँ पर थीम सेटिंग्स के हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, वेबसाइट को बहुत सारे जो
ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे जिससे हम वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, विजिट सेट कर सकते हैं, थीम सेटिंग कर सकते हैं। आपने कोई भी प्लगइन वगैरह करनी होगी क्योंकि डेफिनेटली ये ड्रैग एंड ड्रॉप है व्हाट्सएप पे, सॉरी वर्डप्रेस पे हमें यही तो एक फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग प्लगइन के जरिए से हम वो भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं जो कि कोडिंग बेस पे वेबसाइट में होती है। अगर सेम लुक देखें, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लगइन्स आपके पास पेड होंगी, कुछ अनपेड होंगी, लेकिन मोस्टली हम लोग अनपेड प्लगइन्स ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एसईओ के लिए कुछ प्लगइन्स है वो हम लोग पेड में भी यूज करते हैं फॉर द बेटर रिजल्ट्स। यहाँ पर आपके पास आपकी वेबसाइट की जिस तरह से आप पेज बनाते हो फेसबुक का, उसकी एक्सेस डिफरेंट लोगों के पास होती है, कोई एडमिन होता है, कोई एडिटर होता है, कोई मॉडरेटर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस होती है कि जितने भी यूजर इसमें होंगे वो क्या रोल होंगे, उनका भी डिफरेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे टूल्स में आपके पास सेटिंग होती है इस वेबसाइट से रिलेटेड, आपने जो भी इसका डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो या इसके डाटा किस कंटेंट की सेटिंग्स वगैरह हो, तो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जिसको हम साथ साथ बाद में देखते हैं कि जब हमें कोई फाइल एडिट वगैरह करनी होती है। ये वर्डप्रेस की सेटिंग से रिलेटेड जनरल सेटिंग है जो मैंने लास्ट में भी आपको करवाई थी। इसमें आप अपनी वेबसाइट्स का नेम वगैरह दोबारा ऐड और यानी कि चेंज कर सकते हो, ठीक है, एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन है। यहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड, कंटेंट की राइटिंग से रिलेटेड कैसा लेआउट दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फॉन्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपके पास है। और रीडिंग में भी आपके पास है आपकी पोस्ट की सेटिंग्स ही, ठीक है, रीडेबिलिटी से रिलेटेड। और यहाँ पे यूआरएल की भी सेटिंग आपकी इसी में मौजूद है। आई थिंक सो ये क्विक रिव्यू था जो कि पहले मैंने आपको दिया था। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जाना है थीम्स पे, क्योंकि हम लोग एक स्टोर क्रिएट करने लगे हैं। आपने यहाँ पर जाना है ऐड न्यू थीम, और ऐड न्यू थीम के बाद आपने यहाँ पर जाना है स्टोर फ्रंट। यहाँ पे शो स्टोर फ्रंट के बाद ये भी सबसे पहले इजी टू कस्टमाइज, बहुत इजी है इसको यूज करना। अभी आपने ये वाला थीम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेने और इसको एक्टिव कर लेने। अब हम देखेंगे जरा इसको यहाँ पे साथ साथ। अच्छा, अभी देखें, अभी ये जरा डिफरेंस देखें। अभी देखो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, मैंने थीम कर लिया और थीम क्या हो गया है, एक्टिव भी हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद देखो थीम्स की डिटेल्स में अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखो थीम्स के नीचे देखो कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। लाइक अगर आप कहते हो, ये देखो यहाँ पर इसकी कस्टमाइजेशन, विजेट्स, मेन्यू, फ्रंट, हेडर, फुटर, ये अब सब कुछ आपके पास अपीयरेंस में भी मौजूद है। जो कुछ आपके पास सेम यहाँ पर पैटर्न्स वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं, देखें सब कुछ वैसे ही यहाँ पे मौजूद है, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट ब्लॉक का किया था, हम इसको भी कर सकते हैं। अगर हम इसको अब जरा क्रॉस करते हैं, करने के बाद अब हम देखते हैं, देखो मैंने इसको किया, अभी मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, विजिट साइट। मैं जरा इसको यहाँ देखती हूँ, क्या मेरे पास ये अभी वेबसाइट, क्योंकि हमने थीम चेंज किया है ना, अभी मेरे पास कोई लुक आ रही है? ई कॉमर्स की तो अभी कोई लुक नहीं मेरे पास आ रही। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे प्लगइन्स पे और एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर वो कॉमर्स का आपके पास प्लगइन आ गया, आपने इसको क्या कर लेना, ये बहुत जल्दी अपडेट होता है। इसको आपने इंस्टॉल करके इसको आपने एक्टिव कर लेना है साथ। नेट स्पीड होगी क्योंकि थोड़ा सा ये पूरा का पूरा स्टोर आपको क्रिएट करके देता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपकी स्पीड, जैसे कि थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन भी है आज, अगर ये ऐसा लेगा तो आपने वरीड नहीं होना कि अगर हमने लास्ट टाइम ब्लॉग में प्लगइन्स की तो वो बहुत जल्दी एक्टिव हो गई थी, तो ये क्यों नहीं थी जल्दी एक्टिव। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपके पास यहाँ पर भी इसकी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, और अब चाहो तो इसको ये दे। अभी भी ये नहीं होगा, हमने प्लगइन भी कर लिया ना, अभी ये कब होगा, जब आप जाओगे दोबारा देखो यहाँ से भी आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं बता रही हूँ कि अगर ये स्किप हो जाए तो फिर आप कहाँ से कर सकते हो। अब दोबारा डैशबोर्ड में जाओ, डैशबोर्ड में जाने के बाद अगर ये हो जाए तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, वो कॉमर्स का, वो कॉमर्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। लास्ट में इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सेटिंग का।
थीम भी ई कॉमर्स का किया है और हम लोगों ने प्लगइन भी किसकी की है, ई कॉमर्स की ही किया है, शॉप की, लेकिन अभी तक हमारी वेबसाइट पे व्यू नहीं आ रहा। आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जाने के पहले आपने स्टोर फ्रंट थीम वापस जहां पर डैशबोर्ड में था आपने उसको करना है। यहाँ पर जाकर आप स्टोर का, आप यहाँ से भी सेटअप करना चाहो वो आपको डैशबोर्ड में फौरन देता है। अगर आप स्टोर देते हो, आप उसको जहां से बताते हो कि आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है, आप वो भी बता सकते हो इसको, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है आपने यहाँ पर एक दफा सोच समझ के ऐड करनी है, क्योंकि आपकी थ्रू आउट फिर वेबसाइट पे ई कॉमर्स के चलेगी। जैसे कि ये मैं स्टोर का नेम बताया, फिर उसके बाद उसको मैंने इंडस्ट्री बतानी है कि ये मेरी किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके जैसे कॉल आपकी तो होगी क्लॉथ वगैरह, या अगर कैटेगरी क्लॉथ की है तो भी इसमें करोगे। अगर जैसे कि कुछ लोग कुकिंग वगैरह की करना चाहते हैं तो वो इसमें करेंगे, कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर इसमें, ठीक है। उसको मैंने अदर बताया। अब मैंने उसको अपना यहाँ पर एड्रेस बताया, अपनी ईमेल में उसने बाय डिफॉल्ट ली, और उसने यहाँ पर इसको शॉप को डिटेल ले रहा है। सबसे पहले वो आपकी शॉप की डिटेल ले रहा है कि आपकी शॉप है कहाँ पे, उसकी लोकेशन वगैरह सारा देखेगा। अब वो यहाँ पर देखेगा आपको सारा कुछ, यहाँ पे गेट फीचर्स। अब उसके साथ आपने जस्ट इसको क्या करना है, यहाँ से गो हेड कर देने हैं, कंटिन्यू करना है। और अब यहाँ पर जाकर ये आप लोगों का ना एक सेटअप क्रिएट कर देगा। बस ये वाला ऑप्शन आ जाए ना, आपने सिंपली इसको क्या करना है, दोबारा डैशबोर्ड पे चल जाना है। इसको आपने यहाँ से कर देना, हमने इसको बाकी जो काम है सिर्फ ये आपने ड्रेस और सेटिंग वगैरह यहाँ पे करनी है। इसका जो बाकी काम है वो हम लोग डैशबोर्ड में इसकी सेटिंग से करेंगे। और बस आपने उतनी सेटिंग करनी है सिर्फ स्टोर की, जो आपने स्टोर का ड्रेस वगैरह, बाकी जो सेटिंग है वो आपने वहां से स्किप करके आपने आ जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद आपके पास थीम पड़ा हुआ स्टोर फ्रंट। अब आपने जाना है थीम, स्टोर फ्रंट पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्टोर आएगा आपके सामने, ठीक है। ये ख्याल रख लें, यहाँ पर जाकर आपके पास ऑप्शन ये आएगा, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा, आपको फिर दोबारा सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। एक स्किप और एक लेट्स गो। आपने जाना है लेट्स गो पे, और लेट्स गो पे जाने के बाद इसके बाद ना इसकी एक सेटिंग को, एक तो मैंने स्टार्ट में बताया कि लेट्स गो, जब आप लोग लेट्स गो पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे आ जाओगे। अब दोबारा यहाँ से ख्याल रखिएगा एक चीज का, अगर आपने स्टोर क्रिएट करना है दोबारा, वो आपको क्या कह रहा है, लेट्स गो। अब यहाँ पे वो कह रहा है इसको फिलहाल आप लोगों को स्किप कर दो। ये आपने लाजमी बटन प्रेस करना है। जब आप इसको यहाँ से पब्लिश करोगे, अभी देखिएगा जब आप इसको यहाँ पे पब्लिश करोगे ये सारा का सारा स्टोर अब आपके पास यहाँ पे आएगा। ये देखिए अब आपने इसको पब्लिश कर दिया, इसको फिलहाल यहाँ से करो क्रॉस। और अब देखें, अब अपनी साइट को कीजिए थोड़ा सा रिफ्रेश। ये देखिए अब आपके पास स्टोर की लुक आ गई। उससे पहले आपको वेबसाइट पे स्टोर की लुक नहीं दिख रही थी। आपने सिर्फ जस्ट ये 3 स्टेप्स में स्टोर फ्रंट से आपने अब इसका सारा डाटा यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट। अब आपके पास ये स्टोर की सारी सेटिंग। आप लोगों ने ख्याल रखना है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने वो कॉमर्स से सिर्फ स्टोर का एक सेटअप लेना है, जिसपे आपने स्टोर का नेम और आपकी लोकेशन का है, आपने जस्ट वो बताना है, बाकी हम उसकी सेटिंग बाद में करेंगे। और सेकंड नंबर पे आपने स्टोर फ्रंट से उसका जो भी सारा डाटा वो अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, लेट्स गो में, थर्ड बार आएगा पब्लिश। कैसे आप उसे करोगे, अब ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर, ठीक है।